हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPSC। और हम देखते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कि प्रेसिडेंट कैसे ऑर्डिनेंस बनाते हैं, किस केस में बनाते हैं, क्या कंडीशन होती है, क्या साइट और सिचुएशन होती है, उस केस में ये ऑर्डिनेंस बनाते हैं, उसको हम देखेंगे। तो बेसिकली आर्टिकल 123 123 आर्टिकल में ये बताया गया है कि एम्पावर किया प्रेसिडेंट को टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। कि जो रिसेस होता है पार्लियामेंट का, रिसेस मतलब क्या होता है कि देखिए 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट में। ये पहला सेशन जो होगा हमारा बजट सेशन, जब शुरुआत होता है साल का। दूसरा सेशन हमारा जो होगा ये हमारा मानसून सेशन। और तीसरा सेशन जो हमारा होता है ये होता है विंटर सेशन। ये 3 सेशन जो होता है इनके बीच का जो ड्यूरेशन होता है, मान लीजिए ये जो हमारा सेशन है, पहला सेशन बजट सेशन, ये प्रोरग्यू कर दिया प्रेसिडेंट ने, तो उसके बाद जब मानसून सेशन शुरू होने वाला होगा, इनके बीच का जो ड्यूरेशन होगा, इसके बीच में ही आप ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय क्या है कि हमारी जो हाउस है ये हमारे सेशन में नहीं है। तो पहली बात ये आती है कि एम्पावर तो कर दिया प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस बनाने के लिए, प्रोमulgate करने के लिए। तो ऑर्डिनेंस है क्या, ऑर्डिनेंस होता क्या है? तो जो ऑर्डिनेंस होता है ना, ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी लॉ होता है, एज अ सेम टेम्पररी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक टेम्पररी लॉ होता है। बेसिकली देखिए, जब एक्ट पास करने के लिए 3 अथॉरिटी चाहिए हमारे पास, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अब क्या है कि लोकसभा सेशन में नहीं है, यहाँ भी जो रिसेस का टाइम है यहाँ पे लोकसभा सेशन में नहीं है। जो ये रिसेस का टाइम है, बेसिकली जो विंटर सेशन और मानसून सेशन के बीच का टाइम है, यहाँ पे हमारी लोकसभा सेशन में नहीं है। तो क्या होगा कि इस समय पे कोई अनफॉरसीन या अर्जेंट कोई मैटर ऐसा हो जाएगा कंट्री में कि ये लॉ की अभी जरूरत है, 2 दिन के अंदर ये लॉ चाहिए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये प्रेसिडेंट को बोला गया कि ऐसा कोई टेम्पररी लॉ When aid and advice by the Council of Minister, आप ऐसे लॉ को क्या करिए, प्रोमulgate कर दीजिए। तो क्या है ऑर्डिनेंस, क्या है, एक टेम्पररी लॉ है। टेम्पररी लॉ है जब हमारे सेशन में नहीं है, कौन, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। अब देखिए, he can promulgate on the ordinance only when both the houses of parliament is not the session। जब राज्यसभा लोकसभा दोनों सेशन में नहीं है, और आइदर ऑफ द हाउस, या लोकसभा सेशन में नहीं है, राज्यसभा सेशन में नहीं है, लॉ इज पास्ड बाय द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए बात ये है कि जब एक लोकसभा राज्यसभा ये दोनों हमारे सेशन में नहीं है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, हमारा जो प्रेसिडेंट है ऑर्डिनेंस को प्रोमulgate कर सकते हैं। लोकसभा सेशन में नहीं है, राज्यसभा है, तो भी कर सकते हैं। लेकिन जब दोनों सेशन में है, लोकसभा राज्यसभा भी सेशन में है, तब ये ऑर्डिनेंस प्रोमulgate नहीं कर सकते। और ऑर्डिनेंस कोई प्रोमulgate करते हैं या बनाते हैं तो क्या होगा, वो वाइड हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वाइड हो जाएगा। ठीक है। ऑर्डिनेंस मेक ड्यूरिंग द हाउस इन सेशन इज वाइड। जब दोनों हाउस हमारे सेशन में है, भाई सेशन में है, अर्जेंट मैटर आया है, लोकसभा में बिल पेश करो, राज्यसभा में बिल पेश करो, प्रेसिडेंट एसेंट ले आओ, ठीक है, उस समय क्यों हम ऑर्डिनेंस कर रहे हो? ऑर्डिनेंस तो किसके लिए, जो रिसेस वाला टाइम है हमारा, दो सेशन के बीच का जो टाइम है, वहां पे कोई इमरजेंसी आ गई, हमारी अनफॉरसीन कोई सिचुएशन आ गई, अर्जेंट मैटर आ गया, उस केस पे आपको टेम्पररी लॉ चाहिए, तो आप क्या करते हो, उसको प्रोमulgate कर देते हो। अच्छा, तब देखिए ये कौन प्रोमulgate कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। तो ये क्या है, ये लॉ प्रोमulgate कर रहे हैं ना, लॉ को ला रहे हैं ना, एक टेम्पररी लॉ को ला रहे हैं। तो ये कौन सा पावर हुआ हमारा प्रेसिडेंट का, और लेजिस्लेटिव पावर हुआ हमारा किसका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये तो कहानी हो गई ऑर्डिनेंस की। अच्छा जी, ये बताओ कि ये जो ऑर्डिनेंस है, क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या हुआ? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आज है हमारा 1 जनवरी 2018 चल रही है, तो क्या ऐसा हो सकता है आज जो मैं लॉ बनाऊं 1 जनवरी 2018 को, ये 2 महीने पहले नवंबर 2017 से क्या लागू हो सकती है क्या? यहाँ पे क्या है कि जो हमारा ऑर्डिनेंस होता है ये रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है। मतलब 1 जनवरी 2018 को मैं ऑर्डिनेंस को लेके आ रहा हूँ, तो मैं इसको फोर्स कर सकता हूँ फ्रॉम नवंबर 2017 से फोर्स कर सकता हूँ। मतलब कि ये कम इनटू फोर्स फ्रॉम द बैक डेट से हमारी हो सकती है। और किसी पार्लियामेंट के एक्ट को टेम्पररली आप मॉडिफाई कर सकते हैं या रिपील कर सकते हैं। ठीक है, कोई टैक्स में आप ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हैं, टैक्स का कोई इशू है, 2 महीने पहले से आप टैक्स लगा सकते हैं। बट यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन को आपको अमेंड करना है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को आपको अमेंड करना है, किसी एक्ट को आपको चेंज करना है, तो वो उस मैटर में आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकते हैं। मतलब
पार्लियामेंट के लॉ को आप रिपील कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, टैक्स के मैटर में आप ऑर्डिनेंस लगा सकते हैं, बट इन द केस ऑफ अमेंडमेंट एक्ट हम ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकते। कौन? प्रेसिडेंट साहब हमारे ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकते हैं। ओके, अब देखिए क्या है, ही कैन प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस व्हेन ही इज सेटिस्फाइड दैट द सर्कमस्टेंस एग्जिस्ट दैट नेसेसरी। अब प्रेसिडेंट साहब कब ऑर्डिनेंस को लेके आएंगे? जो हमारे 2 सेशन के बीच का जो टाइम है, अब देखिए पल पल हमारी सोसाइटी चेंज, पल पल हमारे सर्कमस्टेंसेस चेंज होते रहते हैं, साइड चेंज होती रहती है, सिचुएशन चेंज होते रहते हैं। जब सिचुएशन कंट्री की पल पल हमारी चेंज हो रही है, इससे क्या हो रहा है कि आपको ऐसा महसूस हुआ, प्रेसिडेंट साहब को ऐसा सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ जी ये इस रूल की जरूरत है हमें इस टाइम पे। ओके, तो जब सेटिस्फाई हो जाएंगे कि सर्कमस्टेंस में ये रूल की जरूरत है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है, तो क्या करेंगे? प्रोमुलगेट कर देंगे हमारे ऑर्डिनेंस को। अब देखिए जो हमारा सेटिस्फेक्शन है प्रेसिडेंट का, तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था, बताया था कि भाई जो सेटिस्फेक्शन है हमारे प्रेसिडेंट का, ये क्वेश्चन किया जा सकता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ ऑन द ग्राउंड ऑफ मेलाफाइड। कोई मेलाफाइड एक्शन हुआ है, मेलाफाइड चीज हुई है, उसके ग्राउंड पर जो सेटिस्फेक्शन है हमारे प्रेसिडेंट का, इसे क्वेश्चन किया जा सकता है। इमरजेंसी में क्या दिक्कत, किसने दिक्कत करी थी, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने दिक्कत करी थी? 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने दिक्कत करी थी। तब क्या बोलेंगे कि 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो आया था ये हमारा 1975-1976 में, तो उन्होंने बोला कि भाई जो सेटिस्फेक्शन है हमारे प्रेसिडेंट की, ये इन द कोर्ट ऑफ लॉ नहीं दिया जा सकता। ओके, मतलब इन द कोर्ट ऑफ लॉ में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, मतलब कि बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू। तो हमारा 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इमरजेंसी के दौरान जो आया था, तो इसमें यह बोला जाता था कि ये इंदिरा गांधी ने पास किया था। तो इसमें यह बोला जाता है कि देखिए इसमें जितनी इमरजेंसी के हमारी चीजें आई थी उसमें 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कहते हैं, डिस्टॉर्ट किया था, उसको दिक्कत करी थी जो भी प्रोविजन थे हमारे इमरजेंसी के। तो ये 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये आया कि भाई जो हमारा सेटिस्फेक्शन है प्रेसिडेंट का, दैट कांट बी क्वेश्चन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब ये जुडिशियल रिव्यू से इम्यून हो गया। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया जनता सरकार के टाइम में, जब हमारे मोरारजी देसाई की पीएम थे, तब उन्होंने ये बोला कि नहीं, जो जुडिशियल रिव्यू के अंदर सेटिस्फेक्शन आता है, जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है, इज नॉट बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू। अब देखिए, अब जो ऑर्डिनेंस कैन बी इशू ओनली एट दो सब्जेक्ट ऑन विच द पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ। ऑर्डिनेंस किस सब्जेक्ट पे हो सकता है? केवल सेंट्रल लिस्ट पे, जिसे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट पे आप क्या कर सकते हो? ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते। स्टेट लिस्ट पे ऑर्डिनेंस कौन प्रोमुलगेट करेगा? गवर्नर, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? गवर्नर। अच्छा, अब देखिए एक शब्द में क्या होता है, ऑर्डिनेंस का मतलब ये होता है टेम्परेरी लॉ, एक लॉ है, तभी ये क्या है, लेजिस्लेटिव हमारी पावर है प्रेसिडेंट की। तो जब ये टेम्परेरी लॉ है तो आप देख सकते हैं कि ऑर्डिनेंस कैन नॉट अब्रिज और टेक अवे द फंडामेंटल राइट, मतलब फंडामेंटल कोई राइट को आप ऐसा लॉ बना, ऑर्डिनेंस पास कर दीजिए कि फंडामेंटल राइट किसी को मिले ही नहीं, ऐसा आप ऑर्डिनेंस आप नहीं बना सकते हैं। ओके, अब एवरी ऑर्डिनेंस इशू बाय द प्रेसिडेंट, पी कैप को प्रेसिडेंट बोलेंगे, ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट लेट डाउन बिफोर द पार्लियामेंट व्हेन इट रिसेंबल। कि देखिए जो भी आपने ऑर्डिनेंस कब बनाया, रिसेस के टाइम में बनाया हुआ है, 2 सेशन के बीच में जो टाइम था, जब हमारे दोनों जो हमारे सदन थे, हाउस थे, लोकसभा या राज्यसभा सेशन में नहीं थे, या कोई एक हाउस हमारा सेशन में नहीं था, तो हमने क्या बनाया? ऑर्डिनेंस। जैसे ही हाउस रिसेंबल हुए, अब क्या करना पड़ेगा? टेबल करना पड़ेगा ऑर्डिनेंस को। अच्छा, आप ऑर्डिनेंस को टेबल भी कर रहे हो, लेकिन ऑर्डिनेंस उसके पहले भी रिपील किया जा सकता है। कि मान लीजिए 1 महीने, जैसे सेशन खत्म हुआ हमारा बजट सेशन, 1 महीने उसके 1 दिन बाद आपने क्या लगा दिया? ऑर्डिनेंस, और 1 महीने बाद अब उस जो दिक्कत थी हमारी कंट्री में खत्म हो गई, तो रिपील किया जा सकता है। फिर उस केस में हमें ऑर्डिनेंस को क्या करना पड़ेगा? पार्लियामेंट में प्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा। ओके, लेकिन क्या होता है जनरली कि एवरी ऑर्डिनेंस जो आप इशू करते हो उसे पार्लियामेंट में ड्यूरिंग द रिसेस जो आपने इशू किया हुआ है उसे पार्लियामेंट में टेबल करना पड़ता है। यदि पार्लियामेंट ने पास कर दिया उस ऑर्डिनेंस को, क्या बन जाएगा? लॉ बन जाएगा। और यदि कोई एक्शन नहीं लिया, पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, तो क्या होता है? सीज टू ऑपरेट, वो ऑपरेट करना बंद कर देगा। तो देखिए जैसे ही हमारी पार्लियामेंट रिजेंबल हुई, मान लीजिए हमारा जो ऑर्डिनेंस आया वो 1 दिन बाद आया, बजट सेशन के 1 दिन बाद ऑर्डिनेंस आया। जैसे ही मानसून सेशन आएगा, ठीक है, इसके बाद 6 वीक का टाइम होगा हमारे पास। कितना?
6 वीक का 42 डेज का टाइम होगा, जिसमें क्या कर सकते हो आप 42 डेज के अंदर आप इस ऑर्डिनेंस को पास करना ही करना होगा। मतलब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है कि जो हमारे हाउस है इनके बीच का जो सेशन है 6 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता। मतलब कि 6 महीने के अंदर हमें हाउस को मिलना ही मिलना है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आगे हाउस में हमारी बात बोलेंगे और जो हमारी विपक्ष की पार्टीज है वो क्वेश्चन रेज करेंगी इन द मैटर ऑफ जनता की तरफ से, ठीक है। तो 6 महीने, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने देखा कि बजट सेशन हुआ, ये 2018 में हुआ, अब इन्होंने स्किप कर दिया क्या मानसून सेशन, और अगला सेशन क्या होता है विंटर सेशन, अब फिर अगले साल 1 साल बाद मिलना है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 6 महीने के भीतर ही भीतर आपको मिलना है, मतलब जो मैक्सिमम ड्यूरेशन हो सकती है बिटवीन 2 सेशन इज 6 मंथ। तो देखिए जब ये मिला तो कितना हुआ भाई, इसके बाद 42 दिन चाहिए, 42 दिन चाहिए, और जो 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना हो सकता है 6 महीने। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर द ऑर्डिनेंस कितने दिन चल सकता है, ये 6 महीने प्लस 6 वीक। कोई दिक्कत, 6 month plus 6 week। अच्छा, if ordinance is allowed to lapse without being placed before the parliament, then the act done and completed under it cease to operate remain fully valid and effective। देखिए भाई बात यह है कि जैसे ही हमारे बजट सेशन के 1 दिन बाद कोई हमारा, एज ए एग्जांपल बता रहा हूँ कि कोई ऑर्डिनेंस प्रोमulgate हो गया, ऑर्डिनेंस लगा दिया किसने, प्रेसिडेंट साहब ने, लेकिन ये इनका डिस्क्रिशन नहीं है, प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन नहीं होता है, ये एड एंड एडवाइस जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेंगे प्रेसिडेंट को उस तब लगाएंगे, ये है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहेंगे तब लगेगा, ये डिस्क्रिशन नहीं है कोई इनका, अपने मन से लगा दिया, मन से नहीं होता है। जो सर्टिस्फैक्शन है वो सर्टिस्फैक्शन बेसिकली किसका है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का है, इम्प्लिसिटली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सर्टिस्फैक्शन है, नॉट प्रेसिडेंट। तो देखिए अब क्या होगा कि 6 महीने तक, 6 महीने प्लस 6 वीक मैक्सिमम हो सकता है। इसके बीच ऑर्डिनेंस जब आपने लगाया है, जो लॉ लगाया उसमें कुछ काम हुए होंगे ना, कुछ काम हुए होंगे, कोई डिसीजन लिया गया होगा, कुछ उस पर एक्ट किया गया होगा, किसी को सजा दी गई होगी, किसी से टैक्स वसूला गया होगा, ये सब हुआ होगा। तो जो भी इन बिटवीन ये एक्ट आपने लगाया हुआ है, अब क्या होगा कि ये वैलिड रहेगा, इनवैलिड नहीं होगा, भले वो गलत हो या सही हो, क्या रहेगा वो वैलिड रहेगा, वो फुली वैलिड और इफेक्टिव रहेगा। जो 6 महीने का आपने 6 महीने प्लस 6 वीक के अंदर जो, मतलब कि जब आपने ऑर्डिनेंस लगाया, एक आपने लॉ बना दिया, एक्ट बना दिया, उसके तहत आपने जो भी डिसीजन लिए हुए हैं, भले वो बाद में सीज टू ऑपरेट हो जाए, पास न हो पार्लियामेंट से, लेकिन जो भी आपने बनाया हुआ वो क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। सेम केस कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन भले अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाइड हो जाए बाद में, लेकिन इन बिटवीन जो प्रेसिडेंट ने डिसीजन लिया होगा वो क्या रहेगा, फुली वैलिड। अच्छा, प्रेसिडेंट विड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं एनी टाइम, बताया ना 1 महीने बाद विड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ऑर्डिनेंस मेकिंग इज नॉट अ डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जो ऑर्डिनेंस मेकिंग होती है डिस्क्रिशन नहीं होता प्रेसिडेंट का, ओनली ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये कब प्रोमulgate करेंगे ऑर्डिनेंस को, जब एड एंड एडवाइस करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तभी क्या करेंगे, उसको प्रोमulgate करेंगे, मतलब डिस्क्रिशन नहीं होता है। तो मेनली क्या मोटा मोटा हिसाब ये निकल गया है कि जो ऑर्डिनेंस है वो रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है, मतलब कि डेट से पहले जाकर आप बैक डेट में जाकर इसको लागू कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि ये प्रेसिडेंट इशू करते हैं ऑन द एड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तीसरी चीज क्या है, ये टेम्परेरी लॉ है, टेम्परेरी लॉ है, और मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना हो सकता है, 6 महीने प्लस 6 वीक्स। 6 महीने का रीजन आपको क्लियर है, 6 वीक्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, तो इसकी वजह से क्या है 6 महीने प्लस 6 वीक इतना होता है। अगला लेक्चर भी ऑर्डिनेंस पे करेंगे, क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। ऑर्डिनेंस एक टेम्परेरी लॉ है और बहुत ही ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में यूज किया जाता है, लेकिन बिहार गवर्नमेंट ने इतनी बार इसको यूज किया है कि मतलब मिसयूज, हैविली मिसयूज यदि कोई आर्टिकल है प्रेसिडेंट रूल के बाद, तो ऑर्डिनेंस मेकिंग प्रोसेस है। उसकी अब इसको अगले लेक्चर में बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव अ नाइस डे।